बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्टे इन्फॉर्मेटिव। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ के अलावा 2021 में जो सिलेबस एग्ज़ाम के लिए रखा गया है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो व्यूवर्स, 2021 का सिलेबस डिस्कस करने से पहले हम आपको जो 2018 में जो एएनएफ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सिलेबस मखसूस किया गया था उसको पहले बताएंगे। उसके बाद 2021 का जो सिलेबस रखा गया है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो व्यूवर्स, 2018 में जो इंग्लिश के जो एमसीक्यूज़ आए थे वो 20% थे और इसी तरह जनरल नॉलेज 20%, पाक अफेयर 20%, इस्लामिक स्टडी 20% और जॉब रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी 20% थे। यानी 100 नंबर का ये टोटल एग्ज़ाम हुआ था, यानी 100 मार्क्स थे इन तमाम चीज़ों में से। और व्यूवर, जो 2021 में जो अब इस बार एग्ज़ाम के लिए सिलेबस रखा गया है उसमें इंग्लिश जो है वो 20%, जनरल नॉलेज, पाक अफेयर, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी और ये चारों जो हैं इनमें से 35% पूछा जाएगा। और इस बार कंप्यूटर को भी इंक्लूड किया गया है, यानी कंप्यूटर में से 10% पूछे जाएंगे और जॉब रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे और एएनएफ एक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी 35% होंगे। यानी 20% इंग्लिश और दूसरे जो ये पाक स्टडी है इनको मिला के 35, कंप्यूटर 10% और जॉब रिलेटेड और एएनएफ एक्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनका पोर्शन बढ़ा दिया गया है, यानी 35% कर दिया गया है और ये टोटल 100 बनते हैं। तो व्यूवर्स, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए आज की इस वीडियो में हमने पहले इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार कंप्यूटर का पोर्शन क्यों सिलेबस में शामिल किया। तो दोस्तों याद रखें, कंप्यूटर जो है वो लाजमी कर दिया गया है हर जॉब के लिए। यानी आपकी जॉब में अगर कंप्यूटर के रिलेटेड कोई काम है या नहीं, लेकिन कंप्यूटर के रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। वैसे भी इस बार जो एएनएफ की जो जॉब्स आई हैं उसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क और इसी तरह स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट वगैरह के लिए कंप्यूटर का पोर्शन बढ़ा दिया गया है, यानी कंप्यूटर के जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो लिहाजा आपने कंप्यूटर पे भी फोकस करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एएनएफ वर्क अंडर अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल। व्यूअर्स, जो एएनएफ है वो पाक आर्मी और वजारत मनशियात कंट्रोल के तले काम करता है। यानी ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से भी पूछा जा सकता है। यानी जो एएनएफ है वो 2 महकमों के अंडर काम करता है, यानी 2 महकमों के अंडर रहकर काम करता है। एक है पाकिस्तान आर्मी और दूसरा है एमएनसी। यानी इसका स्टैंड बार भी आपको पूछा जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल। तो व्यूवर्स, ये क्वेश्चन आपको स्टार्ट में इसलिए बताया क्योंकि कुछ व्यूवर्स को एएनएफ का पता ही नहीं। और व्यूवर्स, ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और जनरल नॉलेज के हवाले से भी। यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे किस डेट को मनाया जाता है? यानी आज 9 दिसंबर है, यानी 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सहरा है वो कौन सा है? तो व्यूवर्स, थर जो है वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट डेजर्ट है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल मज़ीद जान लेते हैं। व्यूवर्स, पाकिस्तान में 5 मेजर डेजर्ट हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले है थर, जो कि लार्जेस्ट डेजर्ट है पाकिस्तान का और ये सूबा सिंध में वाक़ है। सेकंड नंबर पे है खरान डेज़र्ट इन बलूचिस्तान। ये डेज़र्ट बहुत इम्पोर्टेंट है इस हवाले से भी क्योंकि 28 मई 1998 में जो एटमी धमाके चागी के मकाम पर किए गए वो इसी डेज़र्ट में किए गए। और थर्ड पे है खटपना डेज़र्ट इन स्कर्दू, ये गिलगित बल्तिस्तान में है और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ठंडा डेज़र्ट है, इसलिए इसे कोल्ड डेज़र्ट भी कहते हैं। और चौथे नंबर पे है थल डेज़र्ट इन भक्कर पंजाब और 5वें नंबर पे है चोलिस्तान इन बहावलपुर। तो व्यूअर्स, आपने इनकी तरतीब याद रखनी है, यानी कौन सा डेज़र्ट किस सूबे में है और पंजाब में कितने डेज़र्ट हैं और
टोटल पाकिस्तान में कितने डेजर्ट हैं? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ोरोअस्ट्रियन वर्शिप। व्यूअर ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर फायर है, यानी आग को पूजने वालों को ज़ोरोअस्ट्रियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द श्राइन ऑफ अब्दुल्ला शाह गाजी। व्यूवर्स, अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार कहाँ पर वाक़ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कराची है, यानी कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है। और इस क्वेश्चन के रिलेटेड ये भी पूछा जाता है कि अब्दुल्ला शाह गाजी कहाँ पैदा हुए, या इनके डेथ का पूछा जाता है कि कहाँ इन्होंने वफ़ात पाई। तो व्यूवर्स, अब्दुल्ला शाह गाजी मदीना सऊदी अरब में पैदा हुए, जबकि इनकी वफ़ात जो है वो कराची में हुई और इनका जो मज़ार है वो भी कराची में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डे इज़ सेलिब्रेटेड फॉर एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान। व्यूअर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफेंस डे, एयर फोर्स डे और नेवी डे, ये 3 डे हैं जिनका मुतल्लिक अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी डिफेंस डे जो है वो 6 सितंबर को, एयर फोर्स डे जो है वो 7 सितंबर को और नेवी डे जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। यानी इन तीनों डेटों को आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि ये अक्सर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में इनके बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डिवीजन्स आर इन सिंध। व्यूअर्स, सिंध की 6 डिवीज़न हैं जिनमें लड़खाना, शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न, मीरपुर ख़ास डिवीज़न, कराची डिवीज़न वगैरह हैं। जबकि पंजाब की जो डिवीज़न है वो 9 है, बलूचिस्तान की 7 है, बाज़ जगहों पे 6 है लेकिन 7 इज़ द करेक्ट आंसर। और KPK की 7 डिवीज़न है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 3 डिवीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी का पूछा गया है। तो नागा पर्वत जो है ये सेकंड हाईएस्ट पीक है और इसे किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये चोटी सारा साल बर्फ़ से ढांपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदारो इज़ इन। व्यूअर्स, मोहनजोदारो जो है वो सिंध सूबा में वाक़या है और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है हड़प्पा। हड़प्पा साहिवाल पंजाब में वाक़या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो व्यूअर्स, 1973 के आइन के मुताबिक जो पाकिस्तान को इलेक्ट करते हैं उनमें प्रोविंशियल असम्बली, सेनेट और नेशनल असम्बली ये तीनों शामिल हैं, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको नेशनल असम्बली मुंतखब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान। व्यूअर्स, अक्सर हमारे व्यूअर्स कमेंट में बताते हैं सर आप वीडियो को लंबा बहुत करते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को लंबा करना हमारा मकसद नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखें, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है सेकंड हाईएस्ट ग्लेशियर। अब मैं आपको इसकी डिटेल में सेकंड के अलावा थर्ड जो हाईएस्ट ग्लेशियर वो भी बताऊंगा और फर्स्ट ग्लेशियर जो है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो खुद ब खुद लंबी होती है। तो सेकंड हाईएस्ट ग्लेशियर जो है वो है बतूरा ग्लेशियर और फर्स्ट पे जो है सियाचिन ग्लेशियर और थर्ड पे है बलतूरा ग्लेशियर। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है PAF कॉलेज इज़ लोकेटेड इन। जो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कॉलेज है वो कहाँ वाक़ है? तो सरगोदा में कॉलेज वाक़ है और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि PF अकेडमी कहाँ वाक़ है? तो PF अकेडमी और PF का जो मिलिट्री कॉलेज है वो दोनों रिसालपुर में वाक़ हैं, जबकि PF स्कूल जो है वो कोहाट में वाक़ है। दी नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ चकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी मस्जिद किबलातैन इज़ इन डैश। मस्जिद किबलातैन जो है वो मदीना में वाक़या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड इज़ डैश एंजल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तहारत मीन। तहारत का मतलब है क्लीनस, यानी साफ़ सुथरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन डैश जनरेशन। आंसर इसका है थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU एंड कंट्रोल यूनिट जॉइंटली नाउन हैज़ डैश। ALU और कंट्रोल यूनिट जो हैं वो जुड़े होते हैं CPU के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
डैश इज़ द फंक्शन की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। व्यूअर्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी फंक्शन की है जिसको प्रेस करने से हम डिस्प्ले सेव एज बॉक्स कर सकते हैं। तो F12 इसका आंसर है। और मैं आपको बताता चलूँ, जो अपर डिवीज़न क्लर्क का जो ANF में जो पास्ट पेपर है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस तरह से है कि F12 शॉर्टकट की इज़ यूज्ड इन MS वर्ड टू डैश। यानी MS वर्ड में जो सेव एज डॉक्यूमेंट करने के लिए हम शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं वो F12 है। यानी इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। व्यूअर्स जो रैम है वो प्राइमरी मेमोरी है, जबकि जो रोम है वो सेकेंडरी मेमोरी है। और इनके मतलब जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं वो ये है कि जो रैम है वो वोलाटाइल मेमोरी है, जबकि रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। और रैम का जो स्टैंड फॉर है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है COBOL स्टैंड फॉर यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम कैन बी ट्रीटेड एज द डैश फॉर द कंप्यूटर प्रोसेस, आंसर इज़ द वेटिंग रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है A dash is a microprocessor based computer device, आंसर इसका है पर्सनल कंप्यूटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा दैट आर स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू द कंप्यूटर पर सेकंड, आंसर इज़ द करेक्ट सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट डाटा ट्रांसफर रेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश स्टोरेज डाटा और information temporarily and pass it on as directed by the control unit register is the correct answer. Next question है dash provides a process and memory management service that allow two or more task jobs or programs, इसका correct answer है multitasking. Next question है to move a copy of file from one computer to another over a communication channel is called, आंसर इसका है फाइल ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग, आंसर इसका है नंबर्स। क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम चिप, LSIC। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑर्डर वन फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यू यूज़ एन डैश सच एज आ कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन। व्यूअर्स कीबोर्ड और माउस के ज़रिए आप कंप्यूटर को जो इंफॉर्मेशन इनपुट करते हो वो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए ही करते हो, यानी वो तमाम अशिया जिनसे हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डैश इज़ टू सेट अप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, आंसर इसका बी है यानी BIOS। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा बिकम्स डैश व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज़। व्यूअर्स जब तक डाटा कोई इंफॉर्मेशन या कोई फॉर्मेट की शक्ल में ना आ जाए तब तक मैं या आप उसे समझ नहीं सकते। और इस क्वेश्चन में भी यही बताया है कि जो डाटा बिकम इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज़, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो नंबर सी है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्विसेज आर कंप्यूटर डैट प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ डैश। व्यूअर जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है यानी दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब वो दोनों कंप्यूटर नेटवर्किंग कर रहे हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो नंबर ए है नेटवर्क।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड। व्यूअर्स, जो टास्क हम अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के ज़रिए परफॉर्म करते हैं उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू CPU इज़ कॉल्ड एज डैश। व्यूअर्स, इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होती? तो लैंडलाइन डिवाइस भी कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, ऑनलाइन डिवाइस भी, जबकि ऑफलाइन डिवाइस, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑफलाइन डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड नहीं होती। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और जो व्यूवर्स ANF के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हैं या कहते हैं कि वीडियो बनाएं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट आपके उस टास्क पे काम कर सकूं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।